एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी 10:30 बजे है। मैं अपने बेबी को स्कूल में दे के आ गई घर। तो अभी उसके स्कूल लाने तक मैं घर में क्या क्या काम करती हूँ, उसके आने से पहले मैं घर का सारा काम ख़त्म करके उसको बाद में ले जाती हूँ। तो अभी काम करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 बजे तो उसको लाना है स्कूल से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। मुझे सुबह सुबह उठकर 1 गिलास गर्मा गर्म चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पकौड़े के साथ चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बिस्किट के साथ चाय पीने में अच्छा लगता है, वैराइटीज़ बिस्किट के साथ। चाय मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह उठकर मुझे 1 गिलास चाय तो पीना ही पीना है। तो अब मेरा चाय पी के ख़त्म हो गया है। अब मैं बर्तन मांजूँगी। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड जब ऑफ़िस से आते हैं 7 बजे सुबह, तो उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ता है। ब्रेकफ़ास्ट खाने के बाद तो वो सो जाते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद बेबी का स्कूल होता है। तो स्कूल में भी टिफ़िन भेजती हूँ बेबी को। तो वो सब सारे बर्तन जो गंदे हो जाते हैं वो बेबी को स्कूल में दे के आने के बाद में चाय वाय पीने के बाद ही एक साथ ही मैं ये सारा बर्तन मांजती हूँ। तो इसलिए काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। यहाँ पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली फ्लैट है तो मतलब फैसिलिटीज़ तो होंगी ही। कूड़ा वाला भी कूड़ा लेने आ जाता है, हमें सिर्फ बाहर रख देना है। पानी यहाँ 24 घंटे आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला फ्लैट। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पन्नी रखा है मैंने, उसमें मैं सारा जूता जो होता है वो वहाँ पे रखती हूँ। पहले उस पन्नी पे रखती हूँ, बाद में वो भर जाने के बाद मैं वो डस्टबिन में फेंक देती हूँ। मतलब डायरेक्ट मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ क्योंकि गंदा हो जाता है जल्दी। और ये वाला जो टिफ़िन है ये हस्बैंड को मैं देती हूँ ऑफ़िस जाते टाइम। उनको टिफ़िन में ये देती हूँ। तो वो सुबह आके ये रख देते हैं, तो मैं सुबह ये धो के रख देती हूँ। तो शाम को वापस फिर से टिफ़िन में दे देती हूँ उन्हें। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, धो के ख़त्म ही नहीं होते, कब से धो रही हूँ। और अभी ये जो पन्नी था वो पूरा भर गया है, तो इसमें मैं अभी ये डस्टबिन में फेंक दूँगी। और बर्तन धो के ख़त्म हो जाने के बाद मैं ऐसे ही ये रोज़ साफ़ करती हूँ। वैसे रोज़ ही साफ़ करती हूँ क्योंकि बहुत ही गंदगी हो जाती है। बर्तन तो रोज़ ही धोना पड़ता है, तो बहुत सारी गंदगी हो जाती है। तो ये रोज़ ही साफ़ करती हूँ मैं ऐसे।
तो अभी मैंने हाथ भी धो लिया, तो अभी चलते हैं दूसरे काम में। अभी मैं रूम झाड़ू लगा रही हूँ। रात तक रहता है तो पूरी गंदगी हो जाती है, एक तो बीवी भी रोती रहती है साथ में। तो आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चे कितना गंदगी फैलाते हैं पूरे घर में, तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। रोज़ झाड़ू 2 टाइम करना पड़ता है। ये हॉल है, हॉल और किचन एक साथ ही है। हॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारा। वो जो आप देख रहे हो वो बैल्कनी का किचन का बैल्कनी है, जो वो देख रहे हो आप, वो किचन का बैल्कनी है। यहाँ इस घर में 3 बैल्कनी है। एक किचन में है, एक हॉल के पास है और एक दूसरा बहुत बड़ा बैल्कनी है, उसमें हम कपड़े सुखाते हैं। और ये वाला बैल्कनी है हॉल के पास, जो बैल्कनी मैंने बोला था ये वही है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखते, बस बाहर जो चप्पल पहनते हैं हम वही रखते हैं इस बैल्कनी में, चप्पल जूते वगैरह। और अगर थोड़े बड़े कपड़े बच गए तो यहाँ पे भी सुखा लेते हैं। अभी मैं कपड़े धोने के लिए बाथरूम में आ गई हूँ, और इस चक्कर में काम करते करते मेरा एक नेल भी टूट गया। तो मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं सिर्फ हाथ से ही धोती हूँ कपड़े, सारे कपड़े। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े, बेबी के कपड़े, और बच्चे तो रात को सो ही करते हैं बेड में, तो बेडशीट्स वगैरह, और बच्चों के लिए जो पन्नी बिछाते हैं ना बेड पे, तो उसमें जो कपड़े रखते हैं वो भी रोज़ के रोज़ मतलब हो जाते हैं, ऐसे बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं बेडशीट्स वगैरह 2-3 दिन के बाद बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह चेंज करती हूँ, तो वो सभी धोना पड़ता है, हाथ से ही धोती हूँ ये सभी मैं। और ठंड के टाइम में तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ठंड लगता है ना, क्या बताऊँ। मुझे जीन्स धोना नहीं आता, लेकिन फिर भी धो देती हूँ। कमर में दर्द करने लगता है जीन्स जब पकड़ती हूँ तो किसी तरह ब्रश से ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ, घिसक लेती हूँ, बस डिटर्जेंट के पानी में ऐसे ही धो लेती हूँ। जीन्स धोना नहीं आता मुझे। जो कपड़े धोने के बाद जो पानी रहता है वो गंदा पानी बाथरूम में डालती हूँ, इसलिए मेरा बाथरूम बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। पर हफ्ते में 1-2 बार तो मैं साफ़ करती हूँ बाथरूम को, रोज़ नहीं कर पाती, उतना टाइम नहीं बचता मेरे पास। हफ्ते में 1-2 बार ही करती हूँ। तो कपड़े धो के ख़त्म हो गया है मेरा। अब मैं इसको सुखाने के लिए ले जाऊंगी, और बैल्कनी में जो सूखे हुए कपड़े थे वो अभी मैं सब ले लूँगी, सब सूख गए। समर के टाइम में तो 2 घंटे में ही सूख जाते थे, पर विंटर के टाइम में जल्दी नहीं सूखते कपड़े, क्योंकि ठंड रहती है। आप वेदर देख सकते हो, अभी भी फॉग है यहाँ पे धूप जल्दी नहीं आती। अब तो विंटर सीज़न है ना, तो धूप बहुत ही मुश्किल से निकलता है यहाँ पे, जल्दी कपड़े नहीं सूखते। रात को कपड़े धो के जब यहाँ पे रखना पड़ता है, सुबह जाके सूखते हैं, 1 दिन तो लगता ही है। तो अब मैं पोछा करूँगी। पोछा भी मैं रोज़ नहीं कर पाती, बस हफ्ते में 2-3 बार तो करती हूँ, क्योंकि बच्ची है, गंदा कर देती है, तो
साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। पोछा करने के बाद मैं जल्दी सुखा देती हूँ, सॉरी फ़ैन ऑन कर देती हूँ क्योंकि जल्दी सूखते नहीं है, सब गीला गीला हो जाता है। फ़ैन ऑन करने के बाद वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये बालकनी में मैंने पहले झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड आके बालकनी में पानी डाल दिया था तो वो अभी भी नहीं सूखे थे, तो इसलिए मैंने बस पोछा लगा दिया, तो जल्दी सूख जाएंगे अभी। तो जो कपड़े मैंने सूखे हुए जो अंदर लेके आई थी मैं, तो वो भी मैं ठीक करूँगी। इसको ठीक करने के बाद अलमारी में रख दूँगी। तो सारा काम ख़त्म हो गया मेरा, अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के भी ख़त्म हो गया, अब मैं रेडी हो जाऊँगी, बेबी को लाने का टाइम भी हो गया। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बेबी को लाने जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज गए, तो मुझे भी उसको लेने जाना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।